नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम में। आप लोगों के लिए जो ग्रुप डी और बीपीएससी की एग्ज़ाम बूस्टर डोज सीरीज चलाया जा रहा था, जिसके अंतर्गत हम लोग कर रहे थे लूसेंट सामान्य ज्ञान को, जो कि एक बेसिक बुक मानी जाती है किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए। उसी को हम लोग रिवीजन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत भारत का भूगोल चल रहा है। और ये भारत का भूगोल जो है आज हम लोग का आखिरी क्लास हो जाएगा, यानी कि आज 10वां क्लास है और 10वां क्लास में आपको आखिरी हो जाएगा। इससे पहले के 9 क्लास ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लेंगे। साथ ही साथ आप लोगों के लिए बता दूं, आपके लिए एक बेहतर ऑफर चल रहा है हमारे जीके जीएस की कोर्स में। आप यहाँ पर अभी देख रहे होंगे किसी भी प्रकार का अगर कोर्स आप परचेज करते हैं, ये अलग अलग कोर्सेज हैं, मगर सभी का 400 रुपया प्राइस था। ऑफर में आपको 250 रुपया किया गया। मगर ध्यान रखेंगे एक और परिवर्तन है आपके लिए कि 13 अगस्त से लेकर 17 अगस्त के बीच में आज़ादी का 75वां महोत्सव के रूप में सभी कोर्सेज आपको 75 रुपया में कर दिया गया। तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन करके 17 अगस्त तक में ये सभी कोर्स का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर आप देख लें, सभी फीचर्स आपको मिल जाएंगे क्या क्या कराए जाते हैं। और ये रहा आपका नंबर, इस नंबर पे आप संपर्क करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं सीधे, अब चलेंगे हम अपने चैप्टर की ओर। और चैप्टर नंबर आज जो रहेगा वो आखिरी रहेगा, वह रहेगा चैप्टर नंबर 19 से। तो आइए चलते हैं सीधे चैप्टर पे। आइए देखेंगे, हम लोग आज करेंगे भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, है ना। 18 नंबर चैप्टर तक हम लोग पढ़ लिए थे, तो थोड़ा सा पीछे रिवीजन हो जाए। पहले कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, वो बताइएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 19 पे। कल हम लोग पढ़ लिए थे 18 तक। तो सबसे पहले बताएंगे कि रेड डाटा बुक की कल्पना किसने किया था। पीटर स्कॉट ने किया था। हाँ, कब किया था? 1963 में किया था, ठीक है। और पहली बार प्रकाशन कब किया गया रेड डाटा बुक का? 1964 में। रेड डाटा बुक होता क्या है? संकटापन्न जानवरों की जानकारी इकट्ठा की जाती है। भारत में जो है प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया था? 1973 में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर कौन लाया था? प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। भारत में टाइगर मैन किसको कहा जाता है? कैलाश सांखला। हम लोग और भी पढ़े थे मैन। वाटर मैन किसको कहते हैं? राजेंद्र सिंह को। बर्डमैन, बर्डमैन किसको कहेंगे? सलीम अली को कहेंगे। और कुछ था? बर्डमैन हो गया, टाइगर मैन हो गया, और कौन था? हाँ, ग्रीन मैन। एक मेट्रो मैन था ना, मेट्रो मैन, श्रीधरन। चलिए ठीक है, ये सब हम लोग पढ़े थे। आगे बताइएगा कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो बाघ रिजर्व है वो कौन सा है? हाँ, अरुणाचल प्रदेश का नाम दफा। वो आंध्र प्रदेश वाला तो जो है वो सबसे बड़ा है, श्रीशैलम। नागार्जुन श्रीशैलम सबसे बड़ा है। ऊंचा बोलेगा तो नाम दफा। हाँ, चलिए। नहीं, रायमोना तो दूसरा है, रायमोना नहीं। हाँ, हम लोग और पढ़े थे, कुछ पर्वतीय नगर पढ़े थे। ऊटी बताइए तो कहाँ था? ऊटी पर्वतीय नगर है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ऊटी पर्वतीय नगर तमिलनाडु में। सपुतारा, सपुतारा पर्वतीय नगर कहाँ है? गुजरात। सपुतारा गुजरात। मिरिक कहाँ था? मिरिक, ध्यान से बताइएगा। मिरिक, हाँ, पश्चिम बंगाल। हाँ, मिरिक पश्चिम बंगाल। और मिकिर पहाड़ी बोलेगा तो अरुणाचल प्रदेश, याद रखें। हाँ, कुंडा परियोजना एक था। कुंडा परियोजना किस नदी पर और किस राज्य में? कुंडा नदी पर, तमिलनाडु में। कुंडा नदी पर तमिलनाडु में कुंडा परियोजना। बारगी परियोजना था किस नदी पर और किस राज्य में? बारगी परियोजना बारगी नदी पर ही था।
मध्य प्रदेश में बारगी नदी पर। बारगी परियोजना बारगी नदी पर मध्य प्रदेश में। ठीक है। एक हम लोग पढ़े थे हंसदेव बंगो परियोजना। हंसदेव बंगो परियोजना हंसदेव नदी पर ही छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। चलिए ठीक है, बहुत हो गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुआ था? 35 में। हाँ, स्थापना 35 में हुआ था और उसका उद्घाटन जो है 36 के आसपास में किया जाता है, इसलिए 1935 36 दोनों दे देता है। चलिए एक बताइएगा कि लाली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? लाली वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश नहीं, पूर्वोत्तर राज्य में है। बताइए सबसे पूर्वी राज्य। असम में। अरुणाचल प्रदेश। लाली वन्यजीव अभ्यारण्य पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में। वहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी मिलेगा और पूर्णांग नृत्य होता है। चलिए यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका था। हम लोग कल के क्लास में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पढ़े थे। नदी घाटी परियोजना से एक प्रश्न था कि आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था नदी घाटी परियोजना को? जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद हम लोग पढ़ लिए थे चैप्टर नंबर 15 में नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर। तो जल्दी से बताइएगा कि जो लखनऊ है वो किस नदी के किनारे है? गोमती नदी। पंढरपुर किस नदी के किनारे? पंढरपुर महाराष्ट्र में है, भीमा नदी पे। हाँ, वाराणसी किस नदी पे? गंगा नदी पे। और गोरखपुर? राप्ती। गोरखपुर राप्ती बैतुल ताप्ती। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़े थे भारत के कुछ पर्वतीय नगर, ये भी हम लोग पढ़ लिए थे, जिसमें नंदी हिल बताइएगा। नंदी हिल्स कहाँ था? नंदी हिल्स कर्नाटक। हाँ, कर्नाटक। और कलिम्पोंग कहाँ था? कलिम्पोंग पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। पंचगनी कहाँ था? महाराष्ट्र। पंचगनी महाराष्ट्र। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। हाँ, मढ़ेगा मध्य में, गाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, पंचगनी महाराष्ट्र और मढ़ेगा कौन? मध्य प्रदेश। मढ़ेगा मध्य प्रदेश। चलिए उसके बाद 17 नंबर चैप्टर जो था भारत के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान, ये हम लोग पढ़ लिए थे। तो इसमें बताएंगे भद्रा अभ्यारण्य किस राज्य में था? भद्रा था कर्नाटक में। नल सरोवर कहाँ है? गुजरात। सोमेश्वर अभ्यारण्य कहाँ है? सोमेश्वर कर्नाटक। सोमेश्वर कर्नाटक। पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना। हाँ, पखाल तेलंगाना। कावला वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना। तंसा अभ्यारण्य, तंसा एक था महाराष्ट्र। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य तमिलनाडु। पखोई वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश। नोंगर बाइलेम अभ्यारण्य मेघालय। और किबुल लामजाओ मणिपुर। भारत में कौन सा नेशनल पार्क है जिसमें चारों प्रजाति की कछुआ पाया जाता है? बोलिए। भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा। पक्षियों का स्वर्ग किस पार्क को कहा जाता है? नेशनल पार्क को पक्षी का स्वर्ग किसको कहेंगे? केवलादेव घाना नेशनल पार्क को। ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद हम लोग पढ़ लिए थे बाघ अभ्यारण्य 18 नंबर चैप्टर। अब निकाल लीजिएगा 19 नंबर चैप्टर जो कि भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम है। और आज ये हम लोग ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक ना, जो भी टाइम लगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और उसके बाद हम लोग आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा अगला कौन सा चैप्टर हमको बता दीजिएगा, उसको कल से शुरू कर लेंगे। हिस्ट्री। चलिए सारे लोग अपना अपना विचार रख लीजिएगा। उसके बाद चलिए आइए देखते हैं। ओके ओके ओके।
चलिए चैप्टर नंबर 19 देखेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है, भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम है, जिसमें बहुत सारा आप लोग जानते होंगे, बस सुनिएगा एक बार, जो ज़रूरत के हिसाब से रहेगा और जो सुना सा रहेगा उसको हम रिपीट कर देंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है ईश्वर का निवास स्थान। ईश्वर का निवास स्थान जो है ये हम प्रयाग को कहते हैं, यानी कि इलाहाबाद, यानी कि वर्तमान का प्रयागराज। 5 नदियों की भूमि से बना हुआ शहर जो है वह है पंजाब हमारा, ठीक है। 7 टापुओं का नगर बोलेगा, टापू जो होता है ये मिलेगा हमारा मुंबई। मुंबई से बताइए तो कि मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर स्थित है, ठीक है। अगला है बुनकरों का शहर। बुनकरों का शहर जो है हमारा पानीपत में स्थित है, हरियाणा में। अंतरिक्ष का शहर बोलेगा तो बंगलुरु। क्यों कहा जाता है? यहाँ पर कोई संस्था है बंगलुरु में? किसका मुख्यालय है? इसरो का मुख्यालय है, इसलिए इसको अंतरिक्ष का शहर कहते हैं। डायमंड हार्बर के नाम से कोलकाता को जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से हम बंगलुरु को जानते हैं। भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है मुंबई को। गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट दोनों बताइए तो कहाँ कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये मिलेगा हमको मुंबई में, और इंडिया गेट मिलेगा दिल्ली में, नई दिल्ली में, ठीक है। आगे कहता है पूर्व का वेनिस ये कोचिन में, भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। मैनचेस्टर किस लिए फेमस है? सूती कपड़ा के लिए फेमस है, ठीक है। आगे है मसालों का बगीचा केरल। गुलाबी नगर कहा जाता है जयपुर को, पिंक सिटी। क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से जानते हैं हम किसको? पुणे को। पुणे कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, ठीक है। भारत का हॉलीवुड कहेंगे मुंबई को। भारत का हॉलीवुड कहा जाता है मुंबई को। और भारत में जो फिल्म निर्माण की जो है वो क्या कहलाता है, खास करके इधर वाला? बॉलीवुड। और दक्षिण भारत को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत के फिल्म में अभी जो होता है टॉलीवुड। चलिए, और आगे है झीलों का नगर श्रीनगर। फलोद्यान का नगर आपका सिक्किम। पहाड़ी की मल्लिका, पहाड़ी की मल्लिका, मल्लिका शेरावत नहीं है, खाली मल्लिका है, नेतरहाट। नेतरहाट कहाँ है? नेतरहाट किस राज्य में? नेतरहाट उत्तराखंड। आगे है भारत का डेट्रॉयट। नेतरहाट उत्तराखंड के झारखंड, झारखंड। हाँ, सुधार कर दीजिएगा, हमको लगा कुछ। नेतरहाट झारखंड में मिलेगा। चलिए, आगे है भारत का डेट्रॉयट पीथमपुर। पूर्व का पेरिस, पूर्व का पेरिस जो है ये जयपुर को कहा जाता है। जयपुर को और किस नाम से? पिंक सिटी के नाम से, और पूर्व का पेरिस के नाम से जयपुर। सॉल्ट सिटी कहेंगे गुजरात को। सोया प्रदेश कहते हैं मध्य प्रदेश को। मलय का प्रदेश कहते हैं, मलय का देश बोलेंगे तो कर्नाटक। सर्वाधिक प्रदूषित नदी बोलता है साबरमती को। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। दक्षिण गंगा किसको कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी। दक्षिण गंगा गोदावरी को, और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को। काली नदी के नाम से शारदा को जानते हैं। ब्लू माउंटेन ये अक्सर पूछा जाता है, ये याद रखिएगा, नीलगिरी पहाड़ी को कहा जाता है। एशिया की अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को। राजस्थान का हृदय अजमेर को। सुरमा नगरी बरेली को। बरेली किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। एगो कोई गाना था ना, झुमका गिरा ले बरेली के बाजार में, वही वाला। तो ये सुरमा नगरी है, काजल वाला, ये बरेली। खुशबुओं का शहर कन्नौज। खुशबू का शहर है कन्नौज। इत्र बनाता है, इत्र नगरी भी इसको बोला जाता है, कन्नौज को। काशी की बहन, काशी की बहन कहा जाता है गाजीपुर को। लीची नगर, लीची नगर किसको कहेंगे? तो देहरादून को। बिहार में लीची सबसे ज़्यादा कहाँ? बिहार में लीची कहाँ पाया जाता है? मुजफ्फरपुर। हाँ। राजस्थान का शिमला कहेंगे माउंट आबू को। सुपर प्रसारित नगर, सुपर प्रसारित नगर कहा जाता है चेन्नई को। और कर्नाटक का रत्न कहा जाता है मैसूर को, ठीक है। चलिए जल्दी से आप बताइएगा, गुलाबी नगरी किसको कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है गुलाबी नगरी। पूरब का पेरिस किसको कहेंगे? जयपुर को कहेंगे। लीची नगर किसको कहेंगे? देहरादून। सुपर प्रसारित नगर किसको कहेंगे? चेन्नई। पूर्व का वेनिस? कोच्चि। पूर्व का वेनिस कोच्चि, कोच्चि। पेरिस बोलेगा तब दूसरा, और वेनिस बोलेगा तो दूसरा।
वेनिस और पेरिस दो है, पेरिस जयपुर और वेनिस कोच्चि केरल वाला। चलिए आगे है त्योहारों का नगर मदुरई, स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर, महलों का शहर, महलों का शहर बोलेगा तो कोलकाता और नवाबों का शहर लखनऊ। ठीक है। इस्पात नगरी के नाम से जमशेदपुर, पर्वतों की रानी मसूरी को, रैलियों का नगर नई दिल्ली, अरब सागर की रानी कोच्चि, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर और पूर्व का स्कॉटलैंड कहेंगे मेघालय को। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर, पूरब का स्कॉटलैंड मेघालय, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। ध्यान दीजिएगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, और एक पढ़े थे भारत का मैनचेस्टर, वो किसको कहते हैं? अहमदाबाद। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, आगे आएगा कहीं ना कहीं होगा, या नहीं होगा तो याद रखिएगा। चलिए उत्तर भारत का मैनचेस्टर हो गया कानपुर। फिर कहता मंदिर और घाट का नगर बनारस, धान की डलिया छत्तीसगढ़, भारत का पेरिस, ध्यान दीजिएगा वही है, पूर्व का पेरिस या भारत का पेरिस जयपुर। ठीक। उसके बाद है मेघों का घर मेघालय, बगीचों का शहर कपूरथला। कपूरथला कहाँ स्थित है? पंजाब। कपूरथला पंजाब। यहाँ पर एक रेलवे का फैक्ट्री भी है, कोच वाला। पूर्व पृथ्वी का स्वर्ग कहेंगे श्रीनगर को, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, भारत का उद्यान बंगलुरु, भारत का बोस्टन अहमदाबाद, गोल्डन सिटी अमृतसर, सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई, सबसे पवित्र नदी गंगा। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पवित्र नदी कौन? सरस्वती। हाँ चलिए आगे। सर्वाधिक उल्लेख है, लेकिन सरस्वती का से सबसे पवित्र है। चलिए आगे। बिहार का शोक कोसी, वृद्ध गंगा बोलेगा गोदावरी को, वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा गोदावरी। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर। कोट्टायम की दादी, कुट्टे वाली दादी कौन है? मलयाला। कोट्टायम की दादी मलयाला। जुड़वा नगर सिकंदराबाद हैदराबाद। अच्छा बताइए तो हैदराबाद कहाँ, सिकंदराबाद कहाँ, किस राज्य में? हैदराबाद तेलंगाना में, सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश। हाँ अब ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग हो गया है। हैदराबाद चला गया तेलंगाना में और सिकंदराबाद आ गया आंध्र प्रदेश में। ठीक है। ताला नगरी अलीगढ़ को कहेंगे राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, नेशनल हाईवे का चौराहा। कानपुर को पेठा नगरी आगरा। भारत का टॉलीवुड किसको कहेंगे? कोलकाता को। वन नगरी देहरादून, सूर्य नगरी जोधपुर, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ और कोयला नगरी धन्यवाद कहाँ है? उत्तराखंड की झारखंड? झारखंड में है धन्यवाद। हाँ चलिए ठीक है आगे। तो ये हो गया हमारा सभी जो कुछ प्रमुख नगर था, भौगोलिक उपनाम है वो। जल्दी से दो चार का नाम बताइएगा फिर आगे बढ़ते हैं। बगीचा का शहर किसको कहेंगे? बगीचा का शहर कपूरथला। हाँ उसके बाद बताएंगे कि पृथ्वी का स्वर्ग किसको कहा जाता है? जम्मू कश्मीर। श्रीनगर। नवाबों का शहर? लखनऊ। ताला नगरी? अलीगढ़। जुड़वा नगर हैदराबाद सिकंदराबाद। चलिए 20वां नंबर पॉइंट देखेंगे क्या है? भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी, ये भी याद कराना पड़ेगा। भारत में के गो राज्य वर्तमान में? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये सब अब याद कराने वाला चीज़ नहीं है, बस हम एक बार पढ़ देते आप लोग को याद होगा। ये सब तो बुतरवन के याद रहता है, जो हगीज पहनता है उसको याद रहता है, आप लोग को तो याद रहना ही चाहिए है ना। चलिए देखिएगा हम बस पढ़ देते हैं। बिहार की राजधानी पटना, पश्चिम बंगाल कोलकाता, असम का दिसपुर, आंध्र प्रदेश अमरावती। हाँ ये वाला ये वो चेंज हुआ है, याद रखिएगा। बहुत सारा पुराना की किताब में हैदराबाद ही दिया हुआ होगा तो उसको याद रख लीजिएगा, बाकी सब अपडेट होंगे ही। ओडिशा का भुवनेश्वर, उत्तर प्रदेश लखनऊ, कर्नाटक बेंगलुरु, केरल तिरुवनंतपुरम, गुजरात गांधीनगर, त्रिपुरा अगरतला, तमिलनाडु चेन्नई, पंजाब चंडीगढ़, नागालैंड का कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, हरियाणा चंडीगढ़, महाराष्ट्र मुंबई, मध्य प्रदेश भोपाल, राजस्थान जयपुर, मेघालय का शिलांग, सिक्किम गंगटोक, हिमाचल प्रदेश शिमला और शिलांग में कन्फ्यूज न होइएगा, मेघालय के शिलांग और हिमाचल प्रदेश के शिमला। पूछता है कभी कभी मेघालय, दे देता पहला ऑप्शन शिमला, मार देते हैं टपाक से शिमला।
तो ध्यान रखिएगा, नाम थोड़ा सा समानता है मगर अलग अलग है। मेघालय का हो गया शिलोंग, सिक्किम गंगटोक, हिमाचल प्रदेश शिमला, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, मिजोरम का आइजॉल, उत्तराखंड का देहरादून, गोवा का पणजी, झारखंड का रांची, छत्तीसगढ़ का रायपुर और तेलंगाना का हैदराबाद। इस सबको पता है इतना। नोट में क्या दिया है कि महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी है। महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी बोलते हैं नागपुर को, और एक ग्रीष्मकालीन बोलते हैं मुंबई को। वही हिमाचल प्रदेश का दूसरा राजधानी है धर्मशाला, जो कि कांगड़ा जिला में पड़ता है। ठीक है, आ गया ये है केंद्र शासित प्रदेश। ये भी सबको याद होगा। वर्तमान में कितना केंद्र शासित प्रदेश? 8 गो। चलिए देखिएगा, 8 गो कौन कौन सा है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती, दिल्ली का नई दिल्ली, चंडीगढ़ का चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पोर्ट ब्लेयर, पुडुचेरी का पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप 2 गो था पहले, अब 1 कर दिया गया है 2020 से। तो दादरा नगर हवेली और दमन व दीव की राजधानी कर दिया गया है अकेले में दमन, लद्दाख का राजधानी लेह और जम्मू कश्मीर का श्रीनगर। तो इस प्रकार से जो है हमारा 2 गो नया केंद्र शासित प्रदेश बना। एक राज्य टूट करके बना था 2019 में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, है ना, केंद्र शासित प्रदेश। जबकि 2 केंद्र शासित प्रदेश को 1 कर दिया गया, किसको? तो दादरा नगर हवेली और दमन और दीव को। तो ये करंट से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है, बाकी सब आपको याद ही होगा। अब देखिए यहाँ पर एगो नया राज्य के बारे में यानी कि तेलंगाना के बारे में दे रखा है। तो इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस पहला याद रखिएगा इसका गठन 2 जून 2014, तेलंगाना की वर्तमान राजधानी हैदराबाद। क्षेत्रफल हमको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब रैंक के अनुसार 12वां याद रखिए और कुछ नहीं। जनसंख्या में भी 12वां, क्षेत्रफल में भी तेलंगाना 12वां। जनसंख्या घनत्व यहाँ का 310 प्रति वर्ग किलोमीटर। तेलंगाना में टोटल वर्तमान में जिलों की संख्या 31 है। जब बना था उस समय 10 था, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। प्रथम राज्यपाल तेलंगाना का ये हो जाएगा एस.एल. नरसिम्हन। पहला मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव। लोकसभा की सीट याद रखिएगा 17, राज्यसभा 7, विधानसभा 119, विधान परिषद 40। विधान परिषद से याद आ रहा है, विधान परिषद वर्तमान में कितने राज्य में है? 6 राज्य का नाम बताइए, नाम बताएंगे। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और इधर से तेलंगाना और इधर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में। चलिए ठीक है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश ना, आंध्रा तेलंगाना एक साथ, यूपी बिहार इधर एक साथ, कर्नाटक और महाराष्ट्र एक साथ। सब पड़ोसी है तो है, देखिए सब पड़ोसी है। जम्मू कश्मीर में नहीं है, नहीं 6 है। हाँ तो वही ना, हट जाएगा। चलिए तो अब देखिए, यूपी, बिहार, आंध्र और तेलंगाना। हाँ, महाराष्ट्र कहाँ गए? महाराष्ट्र कहाँ चलेंगे? चलिए ठीक है, छोड़िए। हाँ, ठीक है। आप विधान परिषद यहाँ तेलंगाना में 40 हो गया। इसकी सीमा रेखा मतलब बाउंड्री की बात करें चौहद्दी की, तो दक्षिण पूरा में आंध्र प्रदेश। ये सब मैप में याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जल्दी याद रहेगा, ठीक ना। तो सीमा रेखा दक्षिण और पूर्व में आंध्र प्रदेश, उत्तर और उत्तर पश्चिम में महाराष्ट्र, पश्चिम में कर्नाटक, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़, ठीक है। तेलंगाना जो है गठन के समय 29वां राज्य था, वर्तमान में कितना है? 28वां राज्य है। तो दोनों तरह से प्रश्न को पूछेगा। गठन के समय 29वां, वर्तमान में 28वां। क्यों? क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू, मतलब राज्य जो जम्मू कश्मीर था, वो वर्तमान में क्या हो गया है? केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अच्छा ये बताइए, हमको सीक्वेंस में बताइएगा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ये तीनों का सीक्वेंस बताइए कितने नंबर का है और कब कब स्थापना हुआ? जो 1915 क्या? और ये 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 2000 में, 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल, जिसे वर्तमान में उत्तराखंड कहते हैं, और फिर 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जयंती के दिन क्या? तो बिहार से बना झारखंड 2000 ईस्वी में। तो ये इतना याद रखिएगा उस समय के अनुसार। वर्तमान में भारत में टोटल 28 राज्य। तो ये हो गया राज्य राजधानी, जो सबको याद है, वो सब लटपट वाला था। अब आइए, अब आता है हमारा एक आखिरी जो चैप्टर इसमें बचा है, वह है भारतीय जनजाति, ठीक ना। तो जनजाति ज़रा ध्यान से समझिएगा, यहाँ से जनजाति से अक्सर 1-2 प्रश्न पूछते रहता है।
तो आइए देखिए जल्दी से समझेंगे क्या कहता है। भारतीय जनजाति के अंतर्गत कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(25) के अनुसार, ध्यान देंगे, अनुच्छेद 366(25) के अनुसार जनजाति के तात्पर्य उन जनजातीय समुदायों के अंशों या समूहों से है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने जाते हैं। यहाँ पर हमें दो अनुच्छेद मिला है पॉलिटी से संबंधित। पहला क्या बोला कि 366(25) के अनुसार जनजाति उसको कहा जाएगा, वैसे समूह को कहा जाएगा जिसको जनजाति के रूप में अनुच्छेद 342 के तहत माना गया है। ठीक ना, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। जल्दी से आप हमें बताइएगा, एगो अनुसूची भी है जनजातियों से संबंधित, दो अनुसूची है, दोनों अनुसूची का नाम बताइए कौन कौन सा 33 है। अनुसूची कहाँ उतना पहुँच गया? अनुसूची 5 और 6। 5 में कहता अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए, और जो आपका 6 नंबर में है उसमें अमेय मित्रा का असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय का जो है उसके बारे में चर्चा है। चलिए ठीक है, आगे आइए। आगे कहता है कि जनजातीय विकास विभाग भारत सरकार के अनुसार भारत में जनजातीय समुदायों की संख्या लगभग 550 है। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या जो है, जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग 8.5% यानी कि 8.6%। तो हमको जल्दी से बताइएगा, हम लोग जनगणना जब पढ़ रहे थे उस समय भी पढ़े थे और बताए थे कि वह कौन सा दो राज्य है जहाँ पर अनुसूचित जाति नहीं है, SC शेड्यूल कास्ट नहीं है, जो बताना है। लक्षद्वीप राज्य में बताएंगे राज्य पंजाब और हरियाणा। ना, उल्टा, अनुसूचित जाति बोल रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्य का 2 राज्य है, पूर्वोत्तर में नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर कोई भी अनुसूचित जाति, ठीक ना, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये दोनों में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं है। अरुण जो है नाग के साथ न जाति, ठीक ना, अरुण की जगह अरुणा कर दीजिए, अरुणा एगो लड़की होती है, ठीक ना। तो अरुणा जो है नाग के साथ न जाति, मतलब वहाँ पर कोई भी अनुसूचित जाति नहीं है। एक और हम लोग पढ़े थे राज्य में ही कि जहाँ पर ST नहीं है, जनजाति, कहाँ पे? हरियाणा पंजाब हो जाएगा। हाँ, जनजाति की बात करेगा तब हरियाणा और पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं है। तो ये 2 प्रश्न यहाँ से आपका बना। उसी प्रकार से हम लोग केंद्र शासित प्रदेश में भी पढ़े थे, जहाँ पर ये पढ़े थे कि वह कौन सा 2 केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर कोई भी जाति नहीं, मतलब अनुसूचित जाति नहीं है। कौन सा? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। हाँ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, जहाँ पर कोई भी अनुसूचित जाति नहीं है। और वैसा ही 2-3 और केंद्र शासित प्रदेश था जहाँ पर ST नहीं है। कौन सा? पुडुचेरी, दिल्ली और चंडीगढ़। चंडीगढ़, पुडुचेरी और दिल्ली, 3 राज्य जो है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं है। याद रखिएगा, 4 बताएं, हम बीच बीच में शाम वाला भी क्लास में पूछ लेंगे या कभी भी पूछ लेंगे। एक बार फिर से रिपीट करा दे रहे हैं। अनुसूचित जाति राज्य के अंतर्गत नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, अनुसूचित जनजाति पंजाब हरियाणा, अनुसूचित जनजाति UT में तो दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, अनुसूचित जाति UT में तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। तो ये 4 प्रश्न बताए हैं, चारों आप याद रखेंगे, हम कभी भी किसी भी टाइम पूछ लेंगे। अब आगे आते हैं। कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या जो है पूरे भारत की जनसंख्या का लगभग 8.6% है। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है। मिजोरम जो है प्रतिशत में सबसे ज़्यादा। ध्यान देंगे, प्रश्न हमसे 2 तरह से पूछेगा। एक पूछेगा सबसे ज़्यादा संख्या में बोलेगा तो मध्य प्रदेश, और प्रतिशत में बोल देगा तो 94.4 यानी कि लगभग 94.5% मिजोरम में। मिजोरम हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र का है, जहां पर मिजोरम में सबसे ज़्यादा जनजातियों की संख्या प्रतिशत दृष्टि से माना जाता है। कहता है कि संविधान के 89वां संशोधन 2003 के द्वारा एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 क की स्थापना की गई, जिसके प्रथम अध्यक्ष US ढेबर को बनाया गया है। बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से देखिए कितने प्रश्न।
पहला तो हमारे लिए एक प्रश्न सीधे हो गया पॉलिटी के नज़रिए से कि 89वां संविधान संशोधन कब होता है, तो 2003 में होता है। उसी के तहत पॉलिटी से ही संबंधित हमारा एक और बन गया कि अनुच्छेद 338 का क क्या कहता है। अनुच्छेद 338 का क क्या है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 का क में है। और पहला जो है अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो US ढेबर को बनाया गया था, ये ढेर हो गया था। आगे बढ़ते हैं, तो ये 3 प्रश्न याद रखेंगे। अब आगे, ठक्कर बापा को आदिवासियों के मसीहा के नाम से जाना जाता है, यानी कि आदिवासियों का जो मसीहा बोलिए, भगवान बोलिए, ये सब किसको कहा जाता है, ठक्कर बापा को कहा जाता है। भारत की सर्वाधिक जो आद्य जनजाति है, प्रिमिटिव ट्राइब्स, गोंड है। सबसे ज़्यादा जो है वो गोंड जनजाति है। कहीं कहीं पर अब भील देता होगा, मगर ये हम लोग मानेंगे 2011 की जनसंख्या को ही, जनगणना को ही, ठीक है, उसके अनुसार गोंड ही है। सोमपेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में मिलेगा, अंडमान निकोबार के अंतर्गत। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ी पर। ये दोनों पॉइंट कंटिन्यूसली याद रखना होगा आपको, क्योंकि ये प्रश्न हमेशा पूछता है। पहला क्या पूछेगा कि टोडा जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो नीलगिरी की पहाड़ी। जल्दी से बताएंगे कि नीलगिरी की पहाड़ी है कहाँ पर, तमिलनाडु के हिस्सा में। और एक मिलता है हमारा सोमपेन जनजाति। सोमपेन कहाँ पे, अंडमान निकोबार के निकोबार द्वीप समूह में। सोमपेन एगो बियर भी होता है ना जी, सैम्पेन या सोमपेन। हाँ देखिए, पीने वाली को पता है। अरे नहीं। चलिए आगे देखेंगे। आगे कहता है थारू जनजाति। थारू जनजाति जो होता है दीपावली को शोक मनाते हैं। हम लोग दिवाली में पटाखा फोड़ते हैं, ये लोग जो है क्या करता है, शोक मनाता है। कोई बताएंगे काहे शोक मनाता है, कोई बताइए तो। हाँ, सब रावण के पूर्वज था, ठीक ना। हाँ, रावण के पूर्वज रहने के कारण जो है ये लोग शोक मनाता है। चलिए आगे क्या कहते हैं कि मिथन त्यौहार जो है नागा जनजाति मनाता है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, मिथन जनजाति जो है नागा, मतलब मिथन त्यौहार है जो नागा जनजाति मनाएगा। नायर जनजाति में परिदर्शक पति, विजिटिंग हस्बैंड। विजिटिंग हस्बैंड का मतलब क्या, नायर जनजाति एक होता है। हाँ, नायर जनजाति के अंतर्गत होता ये है कि किसी भी लड़की को अगर शादी करना है, शादी करने से पहले उसके यहाँ एक आदमी आएगा, वो विजिटिंग हस्बैंड के नाम से जाना जाता है। वो कुछ समय बिताता है, उसके बाद दोनों राजी खुशी, तब राजी खुशी है, नहीं तो फिर दोनों अपने अपने रास्ते। तो उसको कहा जाता है परिदर्शक पति, है ना। और ये किस में, नायर जनजाति। अब देखिए याद रखिएगा कैसे कीजिएगा। अगर पति जो है नज़र आ जाए, मतलब नज़र दोनों का नज़रिया सही हो जाए, दोनों में मेल मिलाप सही रह गया, नज़रिया दोनों का सही रह गया, तो दोनों क्या करेगा, शादी करेगा। नहीं नज़रिया आया तो गायब। तो यानी कि नायर से नज़रिया, यानी कि नज़र से नायर, तो वहाँ से रिलेट करके आप याद रखिएगा कि नायर जनजाति में जो होता है विजिटिंग हस्बैंड की अवधारणा होती है। फिर आता है हमारा टोडा जनजाति। टोडा जनजाति जो है ये भैंस बकरी पालता है, पशुपालक होता है, ठीक। संथाली जो लोग है पुजारी को नायक कहता है। ये प्रश्न पूछा हुआ है ये वाला। संथाली जो जनजाति होता है पुजारी को नायक कहता है। ऐसे नायक का मतलब होता है मुख्य रूप से या तो फिर आप उसको कह लीजिए सेनापति के रूप में, या फिर मुख्य राजा जो होता है उसको कहा जाता है नायक। मगर संथाली जनजाति जो होता है इसमें नायक कहा जाता है पुजारी को, मतलब पंडित जी को। कह रहा है कि हो, उराव और मुंडा, ये तीनों जनजातियां जो होती है इसके धार्मिक पुरुष को पाहन कहते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में गोंड उन्हें बैगा और केरल में कनिकर और एवं म्यूराली तथा पलाथी कहते हैं। मतलब कि अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम से उसके पुरुष के पाहन, पुरुष को कहा जाता है, धार्मिक पुरुष को। हो, उराव और मुंडा में पुरुष को पाहन, छत्तीसगढ़ के गोंड उन्हें बैगा कहेगा, केरल के कनिकार और म्यूराली उन्हें पलाथी कहते हैं। ये तो हो गया हमारा इधर का। यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत, जल्दी से बताइएगा कि निकोबार द्वीप समूह में कौन सा जनजाति, सोमपेन जनजाति। विजिटिंग हस्बैंड किसके पास, कौन सा जनजाति, नायर जनजाति। हाँ, नायर जनजाति में विजिटिंग हस्बैंड। ए जी आइए ना, नज़र आइए ना, तो नज़र से नायर, ठीक है। बताइएगा कौन सा अनुच्छेद में जो है अनुसूचित जनजाति आयोग की बात किया गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 338 में का
में। 338 का क में। तो अभी तक किन्हीं के मन में सवाल ही नहीं आया कि तो 338 के क है तो 338 का है, हैं? जनजाति है इसमें, क्या है जाति इसमें? है, जाति आयोग 80। 338 वाला में राष्ट्रीय जाति, अनुसूचित जाति आयोग है। हाँ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति बोल देगा तब 338, और क उसमें लगा देगा तो जनजाति। अधिक का। हाँ, तो अभी तक और कोई अगर खा लगा के तब आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों के लिए आर्थिक राष्ट्रीय तौर पे कमीशन का पिछड़े गठन। लोगों के लिए, हाँ सही पकड़े हैं। हम्म। हमको लगा कोई पूछिएगा इसलिए हमें ना कुछ बोल रहे थे, मगर कोई पूछवे नहीं किया। अच्छा ये बताएंगे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब हुआ था, कोई ईस्वी बताइएगा? अनुसूचित जनजाति का। हाँ जाति जनजाति, जाति का जो बताएंगे उनको 1 रुपया। ऑप्शन दिए हैं सर। हैं 2003, 2004, 2005, 2006। 4 में ना हुआ था सर, हैं 4 में ना सर। 2004 में। अब 1 रुपया हमको भेजिए जल्दी, हाँ सर आप दीजिएगा। हम देंगे। हम बोले जो बताएंगे वो 1 रुपया देंगे। पता उल्टा हो गया। हैं? हाँ सबसे पहले का शायद भोला पासवान शास्त्री करके कोई था, सबसे पहला जो अध्यक्ष बना था। हाँ तो ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जो था ये 2004 में बना था। वही 89वां संशोधन आया ना 2003, उसके बाद ही 2004 में उसका गठन किया गया। चलिए अब आगे आइएगा, इधर देखिएगा बॉक्स में आपका बहुत सारा जनजाति दिया हुआ, तो ये वाला चीज़ ना आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कुछ कुछ जो है कुछ राज्य का हमेशा पूछता रहता है। हम एक बार बस पढ़ देते हैं, आप लोग को टिक करा देते हैं, अंडरलाइन करवा देते हैं, आप लोग उसको आराम से चैन से पढ़िएगा, ठीक ना। देखिए सबसे पहला जो आता है गुजरात। गुजरात में जो है भील जनजाति, याद रखिएगा, बंजारा, कोली, पटेलिया, डाफर और टोडिया, जिसमें से आपको कोली एक याद रखना है। कोली ऐसे और भी राज्यों में मिलेगा, महाराष्ट्र में भी मिलेगा। भील भी आपको और राज्यों में मिलेगा। बंजारा आपका राजस्थान तरफ भी मिलता है। पटेलिया एगो जो है शायद अकेला है, तो पटेलिया को याद रख सकते हैं। डाफर और टोडिया है। फिर आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का गड्डी या गुड्डी बोलिए, कन्नौर और लाहौली। गड्डी को याद रखिएगा, ठीक ना, हिमाचल प्रदेश का गड्डी याद रखेंगे। उसके बाद आता है हमारा लाहौली, जो लाहौल स्पीति वगैरह जो पाया जाता है ना, इसलिए उधर का क्षेत्र को लाहौली बोलते हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश में ही है। जम्मू कश्मीर में बकरवाल, बकरवाल पूछा हुआ है, ठीक है। बकरवाल, गद्दी, गुज्जर, चांगपा और चंपा, ये एक चांगपा को याद रखिएगा। बकरवाल और चांगपा मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में, बाकी गद्दी और गुज्जर ये सभी और छोटे छोटे राज्यों में भी पाया जाता है। फिर आता है केरल। केरल में है कादर, उराली, मोपला, इरूला और पनियान, जिसमें मोपला सबको पता ही होगा। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। और एक जनजाति है पनियान, पनियान को याद रखिए। फिर आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देखिए भील आ गया, उधर गुजरात में, इधर मध्य प्रदेश में लंबाड़ी। लंबाड़ी याद रखिएगा, लंबरगिनी ने है, ये लंबाड़ी है, ठीक है। तो ये लंबाड़ी जो है मध्य प्रदेश में है। बंजारा, बंजारा उधर गुजरात में भी था। गोंड, गोंड भी आपको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं और। आबुझ मारिया, मुरिया, बिसनहॉर्न, खोंड, खेरवार, असुर, बैगा, कोल, मुंडा, ये सब, तो ये सब के सब जो है आपका मध्य प्रदेश में। अब देखिए यहाँ पर एगो बिसनहॉर्न है, ठीक है। बिसनहॉर्न एगो जनजाति है, एगो ऐसा ही हॉर्न करके कोई जानवर का भी नाम है, हमको नहीं याद आ रहा। कोई हॉर्न करके शायद चिकन का या किसी का एक जो प्रजाति होता है ना, वो है, ठीक है। क्या? हाँ तो है ना, कुछ है तो वैसा ही, मतलब एक पक्षी में भी मतलब कोई एक जानवर का प्रजाति भी है, तो वहाँ से इसको ध्यान रख लीजिएगा। बिसनहॉर्न एक जनजाति है, हमको वो नाम कंफर्म नहीं याद आ रहा, देखिएगा कभी आएगा तो बता देंगे। फिर महाराष्ट्र का क्या है? बार्ली, बंजारा, कोली, चितपावन, चितपावन को याद रखिएगा। गोंड, अबुम्मा, क्या है, अबुम्फा, मड़िया, जाने दीजिए सब। मणिपुर में है कुकी, कुकी जनजाति याद रखिएगा। कुकी और कुका दो गो आएगा, अभी आगे आएगा कुका, कन्ने पंजाब है इसमें, पंजाब ने दिया है। पंजाब में कुका मिलता है और कुकी मिलता है मणिपुर में, तो
तो ये याद रखिएगा, मैटी या मैठी, नागा और अंगामी। ठीक है, आगे है मेघालय। मेघालय का तीनों चारों जो भी है सब याद रखिएगा, गारो खासी जयंती और मिकिर। मिकिर पर्वत बताए थे, कहाँ है मिकिर पर्वत? अरुणाचल। मिकिर पर्वत अरुणाचल प्रदेश। और एगो बताए थे मिकिर, हम लोग पढ़े थे मिरिक पढ़े थे पर्वतीय नगर। मिरिक कहाँ था? मिरिक कहाँ मिलेगा? पश्चिम बंगाल में जी। सब भूल जा रहे हैं। हाँ चलिए आगे। फिर अगला है मिजोरम। मिजोरम का है लाखर, पावो, मिजो, चकमा, लुसाई, कुकी। अब देखिएगा, मणिपुर में भी कुकी, मिजोरम में भी कुकी। ठीक है, और उसके बाद आता है नागालैंड। नागालैंड में कौन कौन सा है? नागा, नबुई नागा, अंगामी और मिकिर। तो ये सब रिपीट होगा, पूर्वोत्तर राज्य में अधिकतर एक दूसरे में पाया जाता है। उड़ीसा का आपका जुआंग, खरिया, भुइया, संथाल, हो, कोल, ओराव, चेंचू, गोंड, सुंडा, डोंगारिया, कोंद, बोंडो, रेमो। ये सब आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं कर सकते इसमें। राजस्थान का है मीना, सहरिया, सांसी, गरासिया, भील, बंजारा और कोली। जिसमें से आप मीना को याद रखिए, आपका राजस्थान में पाया जाता है। बाकी और सब वैसे ही है। सिक्किम का दोनों याद रखिएगा, लेपचा और नींबू। नींबू के लेपचा और अचार, ठीक ना, सिक्किम में। आगे तमिलनाडु का बडगा। बडगा याद रखिएगा, बडगा, टोडकोटा, कोटा और टोडा। ध्यान दीजिए, कोटा टोडा दोनों को मिला करके टोडकोटा, ठीक ना। तो ये सब एक जगह है तमिलनाडु में। नीलगिरी की मूल जनजाति मानी जाती है तोड़ा। त्रिपुरा का रियांग और त्रिपुरी। त्रिपुरी याद रखने की जरूरत है नहीं, बस खाली एगो रियांग याद रखिएगा त्रिपुरा से। उत्तराखंड में है थारू, कोय, मारा, नीति, भोट अथवा भोटिया, जो कि गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र में। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, किसका? भोटिया वाला। भोटिया जो है गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र, ये क्षेत्र पूछ देता है। खास का जो है जौनसर बाबर क्षेत्र है ये। पश्चिम बंगाल में लोघा, भूमिज, संथाल, लेपचा, लिम्बू। दार्जिलिंग क्षेत्र में लिम्बू पाया जाता है। लिम्बू उधर एगो किस में था, जल्दी बताइए? लेपचा लिम्बू किस में था? सिक्किम में। और इधर पश्चिम बंगाल में। ठीक है, असम में आइए तो असम में कहता है राभा, दिमारा, कोछारी, बोडा, अबोर, आबो, मिकीर, कारबो, नागा, लुसाई। अबोर याद रखिएगा, अबोर एगो नहीं, अबोर एक अभ्यारण्य है, बताइए तो कहाँ है? अबोहर। अबोहर, अबोहर अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में। है पश्चिम बंगाल में। कल ने पढ़े हैं, पंजाब में। अबोहर पंजाब में न है। चलिए ठीक है। हाँ, तो अबोर हो गया, आबो हो गया, मिकीर हो गया, कारबो हो गया, नागा हो गया, लुसाई हो गया। अगला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में चेंचूस, आंध्रा खाएगा चूस, ठीक ना, तो चेंचूस। कौढ़स, सवारा, गदवा और गोंड। अरुणाचल प्रदेश में आइए, मोपा, डबला, सुलुंग, मिसमी। मिसमी याद रखिएगा, मिनियोंग याद रखिएगा, मिरी, गेलोंग, अपतनी और मेजी। मिसमी और मिनियोंग याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश से। झारखंड का है संथाल, मुंडा, हो, उरा, बिरहोर। बिरहोर याद रखिएगा। कोरवा, असुर और भुइया। कोरवा एगो क्षेत्र भी है, कोयला के लिए फेमस है। कहाँ? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में। ठीक है। लक्षद्वीप का एगो है जनजाति बासी। लक्षद्वीप जो है बासी भात खाएगा लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार के औजे, जारवा। जारवा याद रखिएगा। जरना, सेंटलीज। सेंटलीज याद रखेंगे, अंडमानी निकोबारी याद रखने की जरूरत नहीं। जारवा और सेंटलीज याद रखिएगा, अंडमान निकोबार। ये तो हो गया इतना, ठीक है। कुछ कुछ जो है बाकी आप लोग आराम से फुर्सत में पढ़ लीजिएगा इसको। जितना बार पढ़ेंगे उतना बेहतरीन है। जो इम्पोर्टेंट था उसको हम अंडरलाइन कर दिए हैं, करा दिए हैं। बाकी और जो भी इच्छा हो पढ़ लीजिएगा। आगे कहता है कि जनजातियों की शैक्षणिक संस्था को युवा गृह कहते हैं। मतलब जहाँ पढ़ता है ना जनजाति लोग, उसको कहा जाता है युवा गृह, मतलब घर। आगे बढ़िए। आगे क्या है, कह रहा है कि नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति गरासिया। ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा। राजस्थान की जनजाति है गरासिया, और गरासिया क्या करता है, तो नाच गा के अपना जीवन यापन करता है। मतलब इधर उधर भटक करके नाचता गाता और जीवन यापन करता है। फिर है कि चांगपा या चंपा समुदाय। चांगपा या चंपा समुदाय मुख्य रूप से लद्दाख, जम्मू कश्मीर में पाया जाने वाला एक अर्ध खानाबदोश तिब्बती लोगों का समुदाय है। भारत सरकार ने इन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है। किसको? चांगपा या चंपा को। और कहता है ये घुमंतु लोग जीवन यापन के लिए अच्छे किस्म का ऊन देने वाली पश्मीना बकरी
पश्मीना बकरी कौन पालेगा? तो चांगपा या चंपा पालेगा। कहाँ पाया जाएगा? तो लद्दाख जम्मू कश्मीर में पाया जाएगा। और ये कहाँ से आया है? तो तिब्बत से आया है। किसमें इसको सूचित किया गया है? तो अनुसूचित जनजाति में सूचित किया गया। अब देखिए बॉक्स में कुछ कुछ दिया हुआ है, ये बॉक्स का सब इम्पोर्टेंट रहेगा, ध्यान से समझिएगा। यहीं से हमारा जनजाति से संबंधित प्रश्न बनता है। देखिए सबसे पहला कहता है कि जीवन की उत्पत्ति आदि सागर में और कियोजोइक एरा में हुआ, मतलब युग में। जीवन की उत्पत्ति कब? तो आदि सागर में और कियोजोइक एरा में। दूसरा कह रहा है कि भारत आने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह जो है उसको कहा जाता है निग्रो। क्या कहेंगे? निग्रो। और नॉर्डिक प्रजाति जो है भारत में सबसे अंत में आया। सबसे पहले निग्रो और सबसे अंतिम में नॉर्डिक, तो दोनों याद रखिएगा, आने वाला और सबसे अंतिम वाला। पहला निग्रो, दूसरा में नॉर्डिक। हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड एवं भूमध्य सागरीय प्रजाति ने किया था, इसको भी याद रख लीजिए। फिर कहता है निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड और मंगोलॉइड प्रजातियों के लोग भारत में आदिवासी जनजातियों में सम्मिलित किए जाते हैं। मतलब कि निग्रिटो जो है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड और मंगोलॉइड, ये सभी जो है ये सभी को भी भारत की ही जनजातियों में शामिल किया गया है। निग्रिटो क्या है? तो निग्रिटो जो है अंडमान निकोबार, त्रावणकोर और कोचीन की पहाड़ी में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, जरा याद रखेंगे। निग्रिटो कहाँ पाया जाएगा? तो अंडमान निकोबार, त्रावणकोर और कोचीन की पहाड़ी में। मंगोलॉइड कहाँ मिलेगा? तो मंगोलॉइड लोग उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया, मंगोलिया के साइड में रहता है। अमेरिका के मूल निवासी है। भारत में ये असम, हिमालय क्षेत्र, लेह एवं लद्दाख में। भारत में मंगोलॉइड असम, लेह और लद्दाख में। अमेरिका के मूल निवासी को मंगोलॉइड कहा जाता है। फिर नॉर्डिक है। नॉर्डिक आपका उत्तर पश्चिम भारत में मिलेगा। प्राच्य क्या है? तो सिंध, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र आदि के लोग प्राच्य कहलाते हैं। भूमध्य सागरीय क्या है? तो ये उत्तर भारत की उच्च जाति। उत्तर भारत की उच्च जातियाँ कौन सा है? भूमध्य सागरीय। कहता है कि आदिवासियों का प्रमुख पर्व सरहुल जो है चैत्र शुक्ल तृतीया, ये डेट, ये मतलब ये जो समय दिया हुआ है इसको याद रखना। सरहुल कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। अरुणाचल हिमालय क्षेत्र में परिचम से पूर्व में बसी हुई जनजातियां इस प्रकार है। कौन कौन सा? परिचम से पूर्व नहीं, पश्चिम से पूर्व, ये इसको कर लीजिएगा, ठीक है। पश्चिम से पूर्व में बसी हुई कुछ जनजातियां हैं। मोनपा, डफला, अबोर, मिसमी, नीसी और नागा। मोनपा, डफला, अबोर, मिसमी, नीसी और नागा, ये सभी अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। नागालैंड की कोन्याक आदिवासी दुनिया में हेड हंटर के नाम से जाना जाता है। हेड हंटर मतलब क्या? बताइए तो जरा। मुड़कटवा, मत्थे पे खोपड़िए फोड़ देता, ठीक ना। नागालैंड का जो कोन्याक जनजाति होता है ये हेड हंटर होता है, मतलब माथा मुड़ी खोपड़ी फोड़ देता है। और कहता है क्या है कि बताया जाता है कि वह अपने दुश्मन का सिर धड़ से अलग करने को यादगार घटना मानते हैं और चेहरे पर टैटू बनाकर उसका जश्न मनाते हैं। हालांकि आज हेड हंटिंग लगभग खत्म हो चुकी है। कोन्याक जनजाति को भारत के साथ साथ म्यांमार की भी नागरिकता है। इनका गांव लोंगवा जो कि नागालैंड की मोन जिला का मुख्य और कुछ हिस्सा म्यांमार में पड़ता है। यानी कि लोंगवा जो है ये नागालैंड का मोन जिला में और कुछ हिस्सा म्यांमार में पड़ता है। तो कोन्याक जनजाति कहाँ पर? नागालैंड में। हेड हंटर के नाम से कोना में ले जा करके हेड हंट कर देगा, मतलब मार देगा, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा समाप्त कुल जनजाति। ज़रा जल्दी से बताइए, 2-4 गो प्रश्न में पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए बताइए तो कि पश्मीना बकरी कौन सा जनजाति चढ़ाता है? चांगपा या चंपा, चंपा चराएगी बकरी, ठीक है। बताइएगा कि जो गरासिया जनजाति है वो कहाँ पाया जाता है और वो अपने जीवन यापन कैसे करता है? गरासिया जनजाति भुला गए। राजस्थान में जी, राजस्थान में पाया जाता है। हाँ गरासिया राजस्थान में। नाच गाकर अपना जीवन बिताते हैं। नाच गा के, नाचे वाला है। संथाली लोग पुजारी को क्या कहता है? नायक नहीं, खलनायक है तू। कौन फिल्म का गाना? हमरा की पता। चलिए आगे बताइएगा। परिदर्शक पति किस जनजाति में है?
नायर जनजाति। युवा गृह क्या होता है? युवा गृह जनजातियों में युवा गृह क्या है? शैक्षणिक स्थल जनजातियों का। स्कूल है, विद्यालय, जरा में कॉपियाँ किताबा लेके जाते हैं पढ़े, वही वाला है। हाँ, आगे बताइएगा कि निग्रिटो, निग्रिटो कहाँ मिलेगा? ये तो दक्षिण भारत। अंडमान निकोबार, त्रावणकोर, कोचीन। अंडमान निकोबार। हाँ, चलिए। बीसन हॉर्न एगो जनजाति है, कहाँ पाया जाता है बीसन हॉर्न? नागालैंड तरफ था लेकिन। मध्य प्रदेश। विशन बीसन हॉर्न। कोई बीचवा में आ जाएगा गाड़ी चलते चलते, तो बीचवा में आएगा तो हॉर्न मारिएगा ना जी, हो गया काम खत्म। बीसन हॉर्न मध्य प्रदेश। देखे, याद करवा दिए ना। मसीहा, आदिवासियों का मसीहा किसको कहा जाता है? ठक्कर बापा। 89वां संशोधन कब हुआ था और क्यों हुआ था? 89वां संशोधन 2003 अनुसूचित जनजाति आयोग। 2003 में। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के लिए 89वां संशोधन हुआ था 2003 में। चलिए ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये इंडियन ज्योग्राफी पूरी तरह हो गया समाप्त, है ना। अब अगला जो भी रहेगा आप लोग बताइएगा, कल से उसी को शुरू करेंगे। बाकी आगे क्या है? बायोलॉजी। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग का आज आखिरी हो गया, फाइनल हो गया इंडियन ज्योग्राफी, है ना। और आप लोग भी अपना कमेंट में बता सकते हैं, हमारे क्लास वाले लोग जो बताएंगे वो तो बताएंगे ही, आप लोग भी अपना सजेशंस देंगे तो हम उसी हिसाब से दोनों तरफ का बैलेंस करके हम आपको करा देंगे क्लास को। बाकी आप लोगों के लिए हम बस पहले भी बताए कि हमारा जीके जीएस के जितने भी क्लास है वो आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर के 13 से 17 अगस्त तक जो है मात्र 400 रुपये वाली कोर्स मात्र 75 रुपये में दिया जा रहा है। इसके लिए आपको करना क्या है? 7654957719 पे संपर्क करेंगे, सारी जानकारी आपको यहाँ दे दी जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।